डियर स्टूडेंट्स, मैं आज क्लास 9 लेसन 6 उत्तर जो आपको जिसका नोट्स दिया गया था उसका वीडियो लेकर आया हूँ कि उसमें जो नोट्स में जो कंटेंट्स दिए गए थे उनको ठीक तरह से आपको बताया जा सके कि आखिर उत्तर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसके कार्य क्या है और वो काम कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं उत्तक के बारे में बताना चाहूंगा कि उत्तक की परिभाषा क्या है, उत्तक क्या होता है। तो साधारण सी भाषा में हम इसे कह सकते हैं कोशिकाओं का वैसा समूह, कोशिकाओं का वैसा समूह जो किसी जीव में किसी निश्चित कार्य को क्या करता हो, संपादित करता हो, उसे क्या बोलेंगे, उत्तक बोलेंगे। या साधारण सी भाषा में उसकी परिभाषा हम दे सकते हैं कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो एक और चीज इसमें है, उत्तक के अध्ययन को क्या बोला जाता है, हिस्टोलॉजी यानी कि औत्तिकी बोला जाता है उत्तक के अध्ययन को। अब अगला सवाल है कि आखिर उत्तक किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, हर एक जीव में उत्तक अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे सजीव में जीव जंतु में अलग प्रकार के होते हैं और पादपों में अलग प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पादप उत्तक के बारे में अध्ययन करेंगे कि पादप उत्तक कैसा होता है। तो इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक होता है विभाज्योत्तकी उत्तक और दूसरा स्थायी उत्तक। विभाज्योत्तकी को तीन भागों में बांटा गया है, शीर्षस्थ विभाज्योत्तक, पार्श्व विभाज्योत्तक और अंतर्वेशी या अंतर्विष्ट विभाज्योत्तक। स्थायी उत्तक को भी दो भागों में बांटते हैं, सरल स्थायी और जटिल स्थायी। सरल को तीन भागों में बांटा जाता है, मृदुत्तक, स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ उत्तक, और जटिल को दो भागों में, जाइलम और फ्लोएम। तो सबसे पहले हम यहाँ विभाज्योत्तकी की चर्चा करते हैं कि विभाज्योत्तकी उत्तक क्या है। तो इसके नाम से स्पष्ट होता है कि इस उत्तक में कोशिका विभाजन की क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। यानी ये काफी ज्यादा, इसके अंतर्गत जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो क्या होंगी, अत्यधिक विभाजित होती हैं, यानी विभाजन का कार्य उनमें होता है। उन्हें तीन भाग में बांटा गया है। सबसे पहला है शीर्षस्थ विभाज्योत्तक। तो शीर्षस्थ विभाज्योत्तक क्या होता है कि यह पेड़ पौधों के किन भागों में पाए जाते हैं। तो ये जड़ों और तनों के शीर्ष भागों में पाए जाते हैं, जो जिनका कार्य क्या होता है, विभाजन के दौरान पेड़ पौधों की लंबाई में वृद्धि करना होता है, शीर्षस्थ विभाज्योत्तक। अगला है पार्श्व विभाज्योत्तक। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पेड़ पौधों के तनों की टहनियों की मोटाई कैसे बढ़ती है। तो इसी उत्तक पार्श्व विभाज्योत्तक में वैसे उत्तक पाए जाते हैं जो विभाजन के फलस्वरूप उसके घेरों में, यानी पेड़ पौधों के जो घेरे होते हैं, तनों के घेरे, जब अगर तनों के बीच की काट ली जाती है तो इस प्रकार की संरचना में दिखाई देती, ये घेरे दिखेंगे। तो तनों और शाखाओं के घेरों में वृद्धि किस उत्तक के कारण होती है, पार्श्व विभाज्योत्तक की। और अंतिम है अंतर्वेशी विभाज्योत्तक। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें क्या करते हैं, जीव जंतु ऊपर से खा लेते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद हम अगर उस पौधे का अवलोकन करें तो उनमें से नई शाखाएं क्या होती है, पनपने लगती हैं। इसका कारण ये है कि उनकी उन भागों पे ये अंतर्वेशी विभाज्योत्तकी उत्तक क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, विभाजन के फलस्वरूप नई शाखाओं को उगने में मदद करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग घास को ले सकते हैं। घास में इस प्रकार के उत्तक अधिक पाए जाते हैं जो वृद्धि और विकास में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। दूसरा भाग है स्थायी उत्तक। तो स्थायी उत्तक जो होता है एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। इसे हम दो भागों में बांटते हैं, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। तो सरल स्थायी उत्तक को तीन भागों में विभाजित किया गया है, ये है मृदुत्तक, स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ उत्तक। तो
तो मृदुतक का क्या, मृदुतक पौधों में क्या उपस्थित होते हैं? तो मृदुतक जो है वह पौधों के तनों में, पत्तियों में, फलों में इत्यादि में उपस्थित होते हैं। इनमें अंतर कोशिकीय स्थान उपस्थित होता है और पौधों के वृद्धि और विकास में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। दूसरा होता है स्थूल कोण उत्तक, यह जो है एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बना होता है। ये भी एक जीवित कोशिकाएं होती हैं। और अंतिम है दृढ़ोत्तक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दृढ़ोत्तक में एक लिग्निन नामक एक पदार्थ पाया जाता है पौधों की उत्तकों में, जो पौधों को मजबूती, एक मजबूती प्रकार का पदार्थ होता है जो पौधों को मजबूती देने में सहायता प्रदान करता है। जैसे आप लोगों ने नारियल का फल देखा होगा जिसकी बाहरी संरचना काफी अधिक दृढ़ होती है क्योंकि उसमें लिग्निन नामक एक पदार्थ पाया जाता है जो सीमेंट का कार्य करता है, उस फल को ऊपरी आवरण को मजबूती प्रदान करता है। तो ये हो गया दृढ़ोत्तक। अगला है जटिल स्थायी उत्तक, उसे दो भागों में बांटा गया, जाइलम और फ्लोएम। जटिल स्थायी उत्तक क्या है? तो ये कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी एक प्रकार की कोशिकाएं नहीं होती है, कई प्रकार की कोशिकाएं होती है और इसकी जो संरचना होती है काफी जटिल होती है, इसलिए इसे जटिल स्थायी उत्तक कहा जाता है। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, एक है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है? तो हम जानते हैं कि जाइलम जो है पौधों के जड़ों से जल और खनिजों का अवशोषण कर उसे आवश्यकता अनुसार पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम का क्या कार्य है? तो पौधों में जो भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ बनता है वो क्या करता है? उसका संवहन आवश्यकता अनुसार पौधों के हर एक भागों में करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम एक प्रकार का संवहन उत्तक होता है। अब हम आते हैं उत्तक के दूसरी बारे में, ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे जंतु उत्तक के बारे में। यानी पहले तो हमने पढ़ा कि पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, उसमें उसे किन किन भागों में बांटा गया है। अब हम पढ़ेंगे जंतु उत्तक के बारे में। तो जंतु उत्तक को चार भागों में बांटा गया है: उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। तो उपकला उत्तक क्या होता है? यानी यह किसी भी जंतु का, जीव के शरीर का सबसे बाहरी आवरण होता है, जो मतलब कि उसे बाहरी पर्यावरण से सुरक्षित रखने का क्या करता है? कार्य करता है। जैसे क्या? त्वचा। त्वचा क्या है? किसी भी जीव के शरीर की बाहरी आवरण होती है और वो उपकला उत्तक का उदाहरण होता है। इसका कार्य ये है कि बाहरी वातावरण से, बाहरी परिवेश से उस जीव की सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा होता है संयोजी उत्तक। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या कर रहा है? जोड़ने का काम करता है। विभिन्न अंगों को, शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करता है। इसके कुछ उदाहरण यहाँ पे दे सकते हैं। रुधिर यानी कि रक्त, अस्थि, उपास्थि, यानी कि संयोजी उत्तक के अंतर्गत रुधिर आ जाएगा, अस्थि आ जाएगा, उपास्थि आ जाएगा, ये सभी चीजें आती हैं। तो ये क्या? रुधिर भी हमारे शरीर को एक छोर से दूसरे छोर तक क्या करता है? जोड़ता है। अस्थियां क्या करती हैं? जोड़ने का कार्य करती हैं ताकि हमारे शरीर को एक सुदृढ़ संरचना प्रदान हो सके। उपास्थियों का भी कार्य है जोड़ने का। तो इस तरह से संयोजी उत्तक क्या करता है? हमारे शरीर में जोड़ने का कार्य करता है। अगला है पेशीय उत्तक। तो बात करते हैं पेशीय उत्तक की। तो पेशी क्या होता है? तो हम इसे साधारण भाषा में जानने की कोशिश करते हैं कि पेशी ही हमारे शरीर को गति प्रदान करता है। क्या करता है? गति प्रदान करता है।
उसे 3 भागों में बांटा गया, रेखित, अरेखित और हृदय। रेखित पेशी किसे कहते हैं? तो हमारे शरीर में कुछ ऐसी पेशियां पाई जाती हैं जो क्या होती हैं, इनकी संरचना जो होगा वो बेलनाकार रेशे की तरह होता है, इसलिए इन्हें रेखीय पेशी कहते हैं। लेकिन इसका एक और कारण है, जिसे ऐच्छिक पेशी भी बोला जाता है। ऐच्छिक पेशी, इसे ऐच्छिक पेशी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि हमारे शरीर में कुछ ऐसी पेशियां होती है जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे हाथ की पेशी, पैर की पेशी, इन सभी को क्या करते हैं, हम अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। और रेखित पेशी से क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका एक और नाम है, जिसे अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। अनैच्छिक पेशी वो ऐसी पेशियां होती हैं जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग नहीं कर पाते। जैसे आंख की पलक हो गया, हमारे शरीर की आहार नाल में उपस्थित जो पेशियां होती हैं वो हो गई, इसे हम अपनी इच्छा अनुसार उपयोग नहीं कर सकते। और ये एक है हृदय पेशी। तो हृदय पेशी जो होता है उसका एक गुण होता है, वो संकुचित होता है और उभरता है, यानी संकुचन का कार्य करता है हमारे शरीर में। जैसे हमारा एग्जाम्पल के रूप में हमारा जो हृदय का आवरण जो बना है वो कौन सी पेशी से बना है? हृदय पेशी से। ये क्या करता है? संकुचन होने का कार्य करता है। और शरीर के बहुत सी आंतरिक अंग जो होते हैं वो हृदय पेशी से मिलकर बने होते हैं। अगला है तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका को हम लोग न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स जो है हमारे शरीर में काफी बड़ी भूमिका निभाते हैं। कैसे निभाते हैं? तो हमारे शरीर में जो मस्तिष्क से लेके शरीर के हर एक हिस्से तक जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो कौन करता है? तंत्रिका ऊतक करता है। इसकी इकाई को न्यूरॉन्स कहा जाता है। और ये कैसे कार्य करता है? ये मस्तिष्क जो भी सूचना शरीर के हर एक हिस्से तक भेजती है कार्य करने की, वो शरीर के हर एक हिस्से तक ये जोड़ने का कार्य करता है। तो ये रहा आपका ऊतक लेसन। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने बता दी हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। यदि आपको कोई समस्या है तो मेरे नंबर पे कॉल करें और उस समस्या का सॉल्यूशन लें।